सिंघानिया परिवार की हर पीढ़ी की इकलौती बेटी के बालों को कोई छू नहीं सकता। उन्हें छूने का हक सिर्फ उसके होने वाले पति को होता था। एक दिन 6 साल की सिया की बर्फ जैसी सफेद लंबी जुल्फें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसी रात सिया का परिवार हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैंने बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले 15 साल तक वे हर साल रिश्ता लेकर आते रहे और मैं हर साल उन्हें ठुकराता रहा। कॉलेज की गेट पर भीड़ जमा थी। सब लोग मेरी गाड़ी की तरफ इशारा करके बातें कर रहे थे। अरे ये तो दिल्ली की नंबर प्लेट है, इतनी महंगी गाड़ी, ऊपर से 6 बॉडीगार्ड भी हैं, लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। सुना है दिल्ली के 3 सबसे बड़े खानदानों में से एक का छोटा राजकुमार ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। अब तो लड़कियों के पास भी नया ऑप्शन आ गया, जिसे दिल्ली जाना है वो उसी की चमचागिरी करेगी और जिसे यहीं रहना है वो सिया दीदी के साथ ही रहे। मैं अभी लोगों की बातें समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आलसी मगर बेहद आकर्षक आवाज सुनाई दी। मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने आवाज की तरफ देखा। 3 लड़कियां खड़ी थीं, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले बीच में खड़ी उस लड़की पर गई जिसके बर्फ जैसे सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वही चेहरा, वही लाल आंखें, बस अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मोहक वो सिया ही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें भीड़ को पार करती हुई सीधे मुझ पर आकर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोमड़ी अपने शिकार को देख रही हो। मुझे उसकी ये नजर बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं उसकी कोई चीज हूँ। मैंने भी बिना डरे उसे घूर कर देखा और होंठों से एक ही शब्द कहा, दफा हो जाओ। लेकिन मेरी बात सुनकर वो नाराज होने की बजाय मुस्कुरा दी। उसकी दोस्त ने हैरानी से पूछा, सिया तुम उसे जानती हो? दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, अरे वही लड़का है जिसने तुम्हारा रिश्ता पूरे 15 साल तक ठुकराया है। फिर उसने मजाक में कहा, तो ये वही नन्हा बच्चा है जिसकी फोटो तुमने अपने कमरे में लगा रखी है। अब तो बड़ा होकर कमाल का हैंडसम बन गया है। बस इतना सुनना था कि आसपास का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। लड़की डरकर बोली, ठीक है ठीक है।